हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। करंट अफेयर एमसीक्यू की सीरीज में आज हम लोग 23 मार्च 2025 का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। इसमें हम लोग 10 एमसीक्यू कवर करेंगे, 10 एमसीक्यू कवर करेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके स्टैटिक पोर्शन को डिटेल में करेंगे। काफी एनर्जेटिक और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है, ठीक है ना। तो कंप्लीट लेक्चर को स्टार्ट किए तो कंप्लीट कीजिएगा लेक्चर को। ओके, तो आज का लेक्चर कितने होगा? 10 एमसीक्यू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माई सेल्फ अब्दुल सलीम, कमेंट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन सामने पेश करते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसको बोलते हैं WWDR, WWDR 2025। तो आप लोग को पता है कि 22 मार्च को हमारा क्या होता है? वाटर इंटरनेशनल डे होता है। इंटरनेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। इस 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल वाटर डे। बट यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड के थीम पूछा है, ना कि आपका इंटर। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंटरनेशनल वाटर डे का थीम नहीं पूछा है, ये पूछा है किसका? पूछा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट का, ठीक है ना। इसका थीम पूछा है, तो ये फैक्ट है। तो इसका एक्सप्लेन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप बता दीजिएगा कि इसका कौन सा होगा, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन में इसको कवर करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप बता दीजिएगा कि इसका कौन सा होगा। ओके, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसे इसका सी होगा, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर वाटर टूवर्ड्स। अभी इसको डिटेल करेंगे तो इसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो अब क्या किया, ये एक रिपोर्ट जारी किया है कि दो मतलब हमारा 2025 में जो है ना, यूएन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। क्या रिपोर्ट जारी किया है? वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिट्रेटिंग ग्लेशियर थ्रेटन टू फूड एंड वाटर सप्लाई ऑफ 2 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब 2 मिलियन पीपल को दिक्कत होने वाला है। क्या क्या चीज से? फूड का और वाटर से प्रॉब्लम होने वाला है। ये रिपोर्ट जारी किया है 2025 में, ठीक है ना। तो अब ये होता क्या है अबाउट, हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, WWDR के बारे में। तो ये क्या है? एक क्या है, यूएन के वाटर से फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी किया गया है वाटर एंड सैनिटेशन के इशू पे। ओके, तो इसमें क्या किया गया है? तो देखिए लॉन्च कब हुआ है, तो 22 मार्च को लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड वाटर डे के दिन, ठीक है ना। ये रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट में क्या किया जा रहा है? रिपोर्ट फोकस ऑन द डिफरेंट थीम ईच ईयर एंड गिव्स पॉलिसी रिकमेंडेशन टू डिसीजन मेकर्स बाय ऑफरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इन डेप्थ एनालिसिस के लिए होता है। तो इसका देखिए हाईलाइट क्या हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास ये थीम क्या होगा, ठीक है ना। बताइए, माउंटेन एंड ग्लेशियर्स वाटर टूवर्ड्स। अब कहिएगा कि सर वाटर डे का क्या होगा, तो एक सेकंड बताते हैं। अब देखो, वाटर डे जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल वाटर डे सेलिब्रेट किया था 22 मार्च को। उसी दिन WWDR रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 2 मिलियन पीपल को वर्ल्ड में फूड क्राइसिस होने वाला है एंड वाटर क्राइसिस होने वाला है। ये रिपोर्ट जारी किया। इसी दिन इसने थीम दिया, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर वाटर टूवर्ड्स। ये थीम किसका है? ये थीम 2025 का WWDR का है, वर्ल्ड वाटर, बताओ, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट का 2025 का। बट सेव आवर ग्लेशियर, सेव आवर ग्लेशियर, सेव आवर ग्लेशियर्स, ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बोलो, इंटरनेशनल वाटर डे 22 मार्च 2025, 2025 का इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो वर्ल्ड वाटर डे से कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग है, वो रिपोर्ट का है और ये डे का है। तो डे का क्या हो जाएगा? 24 में क्या था थीम? तो लेवरिंगिंग वाटर मतलब फॉर पीस, ठीक है ना। लेवरिंगिंग वाटर फॉर पीस के लिए था, वाटर फॉर पीस, लेवरिंगिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है ना। अभी का 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हमारा थीम क्या हो जाएगा? तो ग्लेशियर, ठीक है ना। ग्लेशियर को कब करना है? सेव करना है, ठीक है ना। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, सेव आवर ग्लेशियर। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये माउंटेन ग्लेशियर है टुवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या है, विच
सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच among the following best describe सेथिया रोजेमेलेंसिस, सेथिया रोजेमेलेंसिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो ये क्या है, एक तरह का फर्स्ट ऑप्शन में ये क्या डीप से कोरल स्पीसीज है, या ये न्यू स्पीसीज फॉर फ्रेश वाटर अलगी, और ये टाइप ऑफ मेडिसिन हर्ब, या रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्किड। अब देखना एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें से क्वेश्चन को क्या करना, सर्च करना कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए कि सेथिया रोजेमेलेंसिस, सेथिया रोजेमेलेंसिस क्या है, किस टाइप का है, किस टाइप का स्पीसीज है, क्या है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन में इसका न्यूज में है क्या ये, तो इट इज ए रिसेंटली डिस्कवर, ये एक रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, रिसर्चर ने इसको डेवलप किया है, न्यू स्पीसीज है, क्या है, फ्रेश वाटर अलगी। अब बताओ, अब यहां से क्या हो जाएगा, सेथिया रोजेमेलेंसिस जो है, रोजेमेलेंसिस इन रोजेमाला में, रोजेमाला एक लोकेटेड है कहाँ पे है, कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला का है। तो अब बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, क्लियर करो। तो ये न्यू स्पीसीज फॉर फ्रेश वाटर अलगी के लिए हो जाएगा, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये न्यू स्पीसीज फॉर न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर अलगी के लिए होगा। क्लियर है, ये कहाँ पे मिला है, तो कोलम डिस्ट्रिक्ट में रोजेमाला में, केरला के डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, जो कि नाम क्या है स्पीसीज का, फ्रेश वाटर अलगी, फ्रेश वाटर अलगी। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में, रोजेमाला में, ठीक है ना, रोजेमाला एक प्लेस है जो कि कोलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा केरला के, ठीक है ना, वहां पे एक न्यू स्पीसीज का डिस्कवरी किया गया है जिसका नाम है फ्रेश वाटर अलगी, जिसका नाम से क्या जाना जा रहा है, सेथिया रोजेमेलेंसिस, उसी के जगह के नाम पे नाम रख दिया गया है। अबाउट द, अब इसमें इस स्पीसीज का आखिर है क्या है इसके बारे में, तो ये न्यू स्पीसीज है फ्रेश वाटर अलगी के लिए डिस्कवर कहाँ किया गया, रोजेमाला में किया गया है, वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में, हमारा केरला में हो जाएगा, नीलगिरी के आसपास के रीजन में, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास नेम्ड आफ्टर द प्लेस, प्लेस के नाम पे हुआ है, एक्सट्रीमली रेयर इन द, एक्सट्रीमली रेयर है इंडिया में, ये जल्दी से मिलती नहीं इस टाइप की स्पीसीज, बिफोर दिस ओनली अदर स्पीसीज वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द हिमालय, इस टाइप का स्पीसीज हिमालय पे भी रिपोर्ट हुआ है। अदर स्पीसीज में इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, एस एस्मेनिका हो जाएगा, एस इंडोने प्लेंसिस हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप का भी स्पीसीज है, ये बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे ये सब थोड़ा सा डिस्पेयर होता है, तो रेयर है तो असम, नेपाल, इंडोनेशिया, ताइवान के बॉर्डर आसपास में, ठीक है ना। एंड इवन ऑल्सो मिलता है हवाईन आर्कियोपिलागो में, आर्कियोपिलागो बहुत सारा आइलैंड के ग्रुप को बोलते हैं। अगेन हमारे पास क्या होगा, सेथिया रोजेमेलेंसिस क्या हो जाएगा, ये न्यू टाइप का क्या है, स्पीसीज है, ये न्यू स्पीसीज है फ्रेश वाटर अलगी, रोजेमाला डिस्ट्रिक्ट में केरला के मिला है, ठीक है ना, केरला के डिस्ट्रिक्ट में क्या नाम है, वेस्टर्न घाट की तरफ एक्सट्रीमली रेयर इन इंडिया में है, एक क्या है, फ्रेश वाटर अलगी है, एक फ्रेश वाटर अलगी है, एक फ्रेश वाटर अलगी है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉग फेस्ड वाटर स्नेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज इंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड अंडर द आईएनसी रेड लिस्ट में। अब ये पढ़ते हैं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाना, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब एक्सप्लेनेशन में ढूंढो, ठीक है ना, इससे तुम्हारा कंप्रहेंशन भी स्ट्रांग होगा। चलो पढ़ो, अब इससे क्या होगा, ये डॉग फेस वाटर स्नेक है, सेरबोरस है, ठीक है ना, रैंकोप्स हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर फ्रॉम इट्स नॉन कोस्टल हैबिटेट, ये कोस्टल हैबिटेट के लिए, ठीक है, तो ये कोस्टल हैबिटेट के लिए होगा, बोलो क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज क्या हो जाएगा, ये ये क्या हो जाएगा, किधर है बेटा, हाँ, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये डॉग फेस वाटर स्नेक है, वाटर स्नेक है, ये क्या है, एक तरह का वाटर स्नेक है, वाटर स्नेक है, दिया हुआ है, इसके बारे में क्या क्या सही है ये पता करना है, कि ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है कि कहाँ मिलता है। सेकंड में ऑप्शन में है क्या, क्लासिफाइड है क्या, ये के ये रेड लिस्ट जारी हुआ था, देखो इन्वायरमेंट का लेक्चर में जारी किया, तो इतना डिटेलिंग में पढ़ाए है ना यूएन के बारे में, फिर इंडेंजर कैटेगरी के, थ्रेटेंड कैटेगरी क्या होता है, जाके लेक्चर को इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में चेक करके देखना, ये काफी, एक लेक्चर लगभग 1 आवर 40 मिनट्स का लेक्चर में डिकोड किए हैं, और उसमें नेशनल पार्क के बारे में भी बताएं, तो ये जाके ये चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, इन्वायरमेंट लेक्चर 2। तो ये इंडेंजर के बारे में बताए हैं कि कैसे यूएन जारी करता है, क्या करता है, यूएन का फंक्शन क्या होता है, सब डिटेलिंग में किए हुए हैं, तो रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। उस लेक्चर का भी हम कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या होगा, डॉग फेस वाटर स्नेक है, तो रेयर फ्रेगमेंट मिडली वेनस सेमी इक्वेटिक है, सेमी इक्वेटिक है, फुल इक्वेटिक मतलब सेमी इक्वेटिक के मतलब हो गया कि ये अर्थ पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ठीक है ना, पानी में भी रह सकता है और क्या रह सकता है। इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ, क्या हो गया अब ये किसके फैमिली में बिलोंग करेगा, तो होमो होमालोपोसाइडी, ठीक है ना, तो ये सब इस टाइप का इंडो ऑस्ट्रेलियन रेयर मिलेगा। फ्रेगनेंट वाटर स्नेक है, तो इसमें क्या होगा, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, तो बताओ साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, सेरबरस राइनोकोप्स, ठीक है ना। तो ये क्या कहाँ मिलेगा, देखो तो ये इट इज रिसाइड मतलब इसका घर क्या है, मैनग्रोव्स के वाले रीजन में मिलेगा, कोस्टल रीजन में मिलेगा, ठीक है ना, एस्चुरिन वाला रीजन में मिलेगा, साउथ ईस्ट में मिलेगा एशिया के, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो अब ये पूछा क्या है, देखो क्या ये नॉर्थ ईस्ट का है, तो जिक्र नहीं हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का यहाँ जिक्र ही नहीं है, क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र नहीं है, तो ये गलत हो गया। बोलो गलत हो गया कि नहीं हो गया, तो फर्स्ट गलत हो गया। क्या इंडेंजर है, अब इंडेंजर के बारे में पता करते हैं। तो इसका लिस्ट कंसर्न है, ये क्या हो जाएगा, लिस्ट कंसर्न हो जाएगा। अब देखो ये जो है स्नेक है 1 मीटर लॉन्ग है, वाइड हेडेड है, इसका फीचर्स में क्या क्या क्या, तो 1 मीटर लॉन्ग है, वाइट, ठीक है ना, वाइड वाइड मैंने चौड़ा है, हेडेड एंड स्नॉट है, ठीक है ना, स्ट्रिप इन ए डार्क ब्राउन टाइप में कलर में मिलता है, व्हाइट अंडर बेली कलर में मिलता है कि नहीं? अच्छा स्नेक इज एडेप्टेड स्लो मूविंग, स्लो मूविंग में करता है, स्लो हो जाएगा, मार्ली वाटर हो जाएगा, मर्की वाटर, थोड़ा सा होता है ना मर्सी टाइप में, ठीक है ना, रीजन जहाँ पे घास हो दलदली इलाका हो, ठीक है ना, तो सेमी इक्वेटिक तो बोले ही थे। ईट कैन स्विम, ये मूव भी कर सकता है, एंड सॉफ्ट मड में, सॉफ्ट मड में आगे ना बात, ठीक है ना, तो मूव्स क्विकली बाय दी साइड वाइंडिंग के तौर पे। तो ये लिस्ट कंसर्न में, तो लिस्ट कंसर्न क्या होता है ये सबको डिस्कस किए हुए हैं एनवायरमेंट लेक्चर में, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कोस्टल रीजन में मिलेगा, ठीक है। मैनग्रोव इधर ही मिलता है कि ना, मैनग्रोव एरिया, ठीक है ना। अब देखो सबसे जो बड़ा कोस्टल हमारा स्टेट होता है गुजरात होता है, और सबसे कोस्टल कंट्री होता है कनाडा होता है, ओके। आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा नाइदर वन नाइदर टू, ना ही ये इंडेंजर नहीं है, इंडेंजर नहीं है, लिस्ट कंसर है, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिल रहा है, ये कोस्टल इलाका में मिल रहा है, ये स्नेक है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगले चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, कंसीडर दी, ये तो हो गया ना, कंसीडर नंबर 3 नाइदर वन नाइदर टू। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। What is the ratio decidendi in the context of the doctrine of precedent? प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट। अब कोई मान लो कि जजमेंट होता, बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन जो है क्या है, एक कैजुअल रिमार्क मेड बाय द जज दैट हैज नो लीगल सिग्निफिकेंस, या लीगल रीजनिंग दैट फॉर्म्स द बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट, क्या, या, या ये जज से पर्सनल ओपिनियन ऑन द केस, या द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, तो देखो ये न्यूज में क्यों आया है, तो न्यूज में आने से पहले हम स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं कि स्टैटिक पोर्शन में क्या है, रेशियो डिसिडेंटी क्या होता है, अबिटर डिक्टा क्या होता है, ठीक है ना, अबिटर डिक्टा। अब ये दो तरह के होता है। अब मान लो क्या है ना, प्रीवियस कोई जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, मान लो कोई इसमें क्या प्रीवियस जजमेंट हुआ, तो प्रीवियस जजमेंट के तौर पे कोई न्यू जजमेंट करना है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो ये होता है कंप्लीट जजमेंट का निचोड़, ठीक है ना, ये कंप्लीट जजमेंट को ही कंसीडर करना है। अबिटर जो होता है डिक्टेटर है, वो क्या होता है, कंप्लीट कंप्लीट जजमेंट को कंसीडर करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई कर सकता है नहीं भी कर सकता है, ये बाइंडिंग नहीं होता है, इट इज नॉट ए बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं होता किसी पे। लेकिन इसके कुछ पार्ट को अगर लोगे, कुछ पार्ट को कंसीडर करोगे, कोई जजमेंट होल जजमेंट है उसके कुछ पार्ट को कंसीडर करोगे, उसको बोला जाता है रेशियो डिसिडेंडी, रेशियो डिसिडेंडी। तो ये जो होगा ना, अगर मान लो कोई होल जजमेंट है, होल जजमेंट के सम पार्ट को तुम कंसीडर कर रहे हो, तो वो बाइंडिंग नेचर का होगा। वो क्या होगा, ओनली पार्ट होता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट होगा, यानी कि किसी जजमेंट में यूज कर रहे हैं उसके किसी प्रीवियस जजमेंट के ओपिनियन के जज के किसी केस के रिजल्ट को, तो वो क्या होगा, उसके कुछ पार्ट को यूज करोगे तो वो रेशियो डिसिडेंडी कहलाएगा। और रेशियो डिसिडेंडी जो होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग नेचर का होता है, बाइंडिंग नेचर का। ये होल पार्ट नहीं होता है, ये सम पार्ट ऑफ द जजमेंट होता है, क्लियर है। एनी रूल ऑफ एक्सप्रेसली, तो ये क्लियर हो गया। तो ये सम पार्ट होगा, रीजनेबल होता है, रीजनेबल। ये जो रीजन फॉर द डिसीजन, रीजन फॉर द डिसीजन लीगल डिसीजन होता है, प्रिंसिपल ऑफ द केस पे डिपेंड करता है, क्लियर। तो अब यहां से ऑप्शन पे पहुंचने पे चले, कोशिश करो। तो अब देखो रीजनिंग
बाइंडिंग जजमेंट आया, बाइंडिंग जजमेंट, इसमें तो ये सब सिग्निफिकेंस नहीं हो जाएगा, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, फाइनल ऑर्डर नहीं होता है। रेशियो डिसिडेंडी का मतलब रेशियो डिसिडेंडी, रेशियो डिसिडेंडी, ठीक है ना। रेशियो डिसिडेंडी इज, फिर से रेशियो डिसिडेंडी इज द रीजन फॉर डिसीजन, इट इज द सम पार्ट ऑफ द प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस एनी court's judgment. Okay, it is a binding nature, it is a binding in a nature, it is a binding in a nature. ओके ये सम पार्ट होता है, लीगल रीजनिंग फॉर्म्स दैट बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब ये न्यूज में क्यों आया, तो देखो अभी क्या बोला है, केरला हाईकोर्ट रिसेंटली रीअफर्म किया है, पुनः सिद्ध किया है, पुनः पुष्टि किया है कि कोई भी एनी टैक्स असेसमेंट जो होगा ऑर्डर पास्ड बाय इग्नोरेंस ऑफ द बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेट बाय हायर कोर्ट और वायलेट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रेसिडेंट दस अनसस्टेनेबल, किसी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बाइंडिंग नहीं किया सकता, बाइंडिंग पे इग्नोरेंस नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट के जजमेंट को वायलेट करने वाला, ठीक है ना, टैक्स के ऑर्डर पे बेस किया गया। क्लियर है, मतलब केरला हाई कोर्ट ने ये कंफर्म पूरा पुष्टि किया है कि कोई टैक्स असेसमेंट जो पास हुआ है ऑन इग्नोरेंस ऑफ अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, किसी की इग्नोर करके, बाइंडिंग नेचर को इग्नोर करके किसी हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, हायर कोर्ट के द्वारा, आर वायलेटिव है, वो क्या होगा, वायलेटिव नेचर का होगा, ठीक है ना, आइए अनसस्टेनेबल होगा। क्लियर है, मतलब केरला हाईकोर्ट ने रिसेंटली कंफर्म कर दिया कि टैक्स असेसमेंट के टैक्स जो लगेगा पे किसी बाइंडिंग नेचर को इग्नोर करके बना है, ठीक है ना, किसी हाई कोर्ट द्वारा, तो वो वायलेटिव नेचर का होगा, वो वायलेशन को होल्ड करेगा, ठीक है। किसका वायलेशन कर रहा है, तो डॉक्टरीन ऑफ प्रेसिडेंट एंड दस अनसस्टेनेबल। अब हम देखो ये हम ले रहे हैं, तुम ये ले रहे हो, ये रेशियो डिसिडेंसी ले रहे हो, तो ये बाइंडिंग नेचर का होता है। अब तुम बाइंडिंग नेचर को वायलेट करोगे तो वो अनसस्टेनेबल होगा ना जी, वो तो किसी पार्ट को तुम लेके कंसीडर करके बना दिए, जजमेंट दे दिए, ठीक है ना, मतलब उसके लेके नहीं बनाए, किसी प्रीवियस जजमेंट को लेकर बाइंडिंग तुम नेचर नहीं किए, तो कोई भी टैक्स असेसमेंट करोगे अब प्रीवियस जजमेंट को तुम कंसीडर करके नहीं करोगे, कुछ पार्ट कंसीडर कर रहे हो, उसको कोई बाइंडिंग नेचर में नहीं रख रहे, तो वो क्या होगा, अनसस्टेनेबल होगा, ठीक है ना, रूल को अगेंस्ट में बनाओगे तो अनसस्टेनेबल होगा। अब अगेन वो आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बता दिए हैं, पढ़ लेना। अडक जो भी ये जजमेंट मिलता है ना, देखो पढ़े देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, इसमें दो टाइप का होता है, एक तो क्या होता है रेशियो डिसिडेंट, एक क्या होता है डिक्टा, ठीक है ना, डिक्टा में होल पार्ट लिया जाता है, इसमें सिर्फ सम पार्ट लिया जाता है, ये बाइंडिंग इन नेचर होता है, ये अनबाइंडिंग इन नेचर होता है, डिपेंड करेगा ओपिनियन पे किस के कैसा लिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कस्टम ऑफ द कोर्ट टू स्टैंड बाय द प्रीवियस डिसीजन को लिया जाएगा। क्लियर है, पॉइंट ऑफ द लॉ इज डिसाइडेड, पॉइंट लॉ डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना, उसमें से कुछ पॉइंट के लॉ को डिसाइड करने का डिसाइड फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा। सेम लॉ मस्ट बी अप्लाई टू द फ्यूचर केस में, फ्यूचर के केस में क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके जजमेंट के ओपिनियन को, ठीक है ना। इट इज ऑफर रेफर एज द स्टायर डिसीसिस, इसको कैसे बोलते हैं, अपन इसको कैसे कोर्ट वर्ड में बोलेंगे, तो स्टायर डिसीसिस, ठीक है ना। अच्छा लोअर कोर्ट, अगर मान लो कोई क्या हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट यूज करेगा, लोअर कोर्ट का हायर कोर्ट यूज नहीं करेगा। सम देखो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट का प्रीवियस कोई जजमेंट है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई है जजमेंट उसको हाई कोर्ट यूज कर सकता है, और एक और खास बात है किसी हाई कोर्ट का हाई कोर्ट यूज नहीं कर सकता है, या कर भी नहीं करता है, क्लियर नहीं करता, ओके। किसी हाई कोर्ट का जजमेंट का प्रीवियस हाई कोर्ट का जजमेंट यूज नहीं करता, लेकिन अपने से हायर कोर्ट को यूज करता है जजमेंट को, लोअर कोर्ट का यूज नहीं करता। क्लियर, वही बात होगा, इट अपलोड डिसीजन भाई माई आया ना, हायर कोर्ट का यूज करता है। क्लियर है, फाउंडेशन इज ए डॉक्ट्रिन प्रेसिडेंट। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट जो है किस आर्टिकल में है, तो ये 144 आर्टिकल से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब कभी पूछ दे कि किस आर्टिकल से बिलोंग करता है, तो 144 आर्टिकल से बिलोंग करता है। क्लियर, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है ना। अब उसमें से अब ये क्या है, बाइंडिंग नेचर का हो रहा है, कौन सा, अगर रेशियो डिसिडेंडी लोगे तो, ठीक है ना। अब आ गया उसी में से आ गया रेशियो डिसिडेंटी का बात बताओ, रेशियो डिसिडेंटी बताओ कहाँ हो जाएगा, तो रेशियो डिसिडेंटी इज लीगल रीजनिंग, आया ना, दैट फॉर्म द बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट, किसी भी जजमेंट का ये बाइंडिंग पार्ट होता है जो कि रीजनेबल होता है, रीजनिंग, ठीक है ना। मस्ट कोर्ट फॉलो दिस इन द सिमिलर केस, सेम टाइप के सिमिलर केस में इसको यूज करने के लिए बाइंडिंग होइएगा।
बाइंडिंग नहीं है नेचर में। अब ये अबिटा डिक्टा, अबिटा डिक्टा क्या होगा, नॉट एसेंशियल रिमार्क्स, ठीक है ना, नॉट ए बाइंडिंग नेचर, इन्फ्लुएंशियली होता है, ठीक है ना। अब देखो कोई एक केस लिए, लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस ममता पटनायक, ठीक है ना, 1970 का है, तो इसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं किसी भी केस में, इसे सिमिलर केस में यूज होगा, ठीक है ना। इसका सम पार्ट को लोगे तो इसको रेशियो डिसिडेंटी बोलते हैं, और होल पार्ट के जजमेंट को, ओपिनियन को कंसीडर किया जाएगा तो उसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 4। थोड़ा सा डिटेलिंग में है बेटा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा समझ लोगे, टाइम दोगे तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमावती रिवर, हेमावती, हेमावती रिवर, हेमावती रिवर, अब ये देखो इसका ट्रिक बताएंगे, इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। तो सबसे पहले पूछोगे कि ये इसका जिक्र क्यों हुआ, आखिर हेमावती रिवर का इतना सारा ट्रिब्यूटरी है, कैसे याद रखेंगे इसको। देखो ये जिक्र इसलिए हुआ कि न्यूज में होगा, न्यूज में क्या है, तो ये तो मान लो हेमावती रिवर जो अभी तुमको बताएंगे कि ये हमारे पास कावेरी रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है, ये अभी देखो कैसे, अभी भूल जाओ, ठीक है, अभी ये भूल जाओ, ये सी है, ठीक है। अब देखो ये हुआ क्या है, तो टू यूथ, दो जवान, हु वेंट स्विमिंग, जो स्विमिंग करने जा रहे थे हेमावती रिवर नियर हेनली विलेज में, हेनली विलेज में देखो गए, यहाँ ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड के मतलब है डूब के मरना, ड्रॉन्ड मतलब क्या होता है, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड के मतलब होता है डूब कर मरना, डूब कर मरना, ओके। तो डूब कर मर गया, तो अब न्यूज में आएगा, जगह का क्या नाम है, हेनली विलेज, रिवर किस रिवर में, तो हेमावती रिवर, हेमावती रिवर। अब हेमावती रिवर का क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूटरी किसका हो जाएगा, कावेरी का हो जाएगा। अब इसका डिटेलिंग करते हैं, मान लो क्या 1290 मीटर में है, साउथ का है, वेस्टर्न घाट से क्या होता है, इसका सोर्स होता है जाके ईस्टर्न घाट में गिरता है, मतलब अरबी बंगाल में गिरता है, ठीक है ना। ओके, अभी अभी ये सब बताते दिखाते हैं, देखो बेटा, कावेरी रिवर, तो देखो इसका कावेरी रिवर का ना, देखो कावेरी रिवर का जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से ये स्टार्ट होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से स्टार्ट होता है, कहाँ पे, कोदोगी डिस्ट्रिक्ट, या तालकरी, ताल, देखो ब्रह्मगिरी से स्टार्ट होता है, कोदोकी डिस्ट्रिक्ट है, या तालगरी है, कर्नाटका से कहाँ तक जाएगा, तमिलनाडु होते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। मेन रिवर केरला से नहीं फ्लो होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मेन रिवर जो होता है ना कावेरी रिवर का, ऐसे जो रिवर पर हो गए महानदी, उसके बाद बताओ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आया, तो सबसे नीचे वाला पढ़ रहे हैं, ये मेन इधर का है, ईस्ट साइड का है। तो अभी हम लोग किसका, कावेरी रिवर के बारे में पढ़े, तो कावेरी रिवर जो होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से, कोदोगी डिस्ट्रिक्ट से, तलगरी कर्नाटक स्टेट से ओरिजिनेट होता है, सोर्स है तमिलनाडु में होते हुए, तमिलनाडु फाइनल है, जाके गिर जाती है कहाँ पे, ड्रेन हो जाती है, कहाँ पे जाके हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। जिस तरह से सी सेट होता है उसी तरह से एच सेट याद रखो। अब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटी की बात कर रहे हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटी में तो हेमावती हो जाएगा, सिमसा हो जाएगा, अर्कावती हो जाएगा, और बताओ क्या हो जाएगा, तुरुनामा मलाई, ठीक है ना। ये नाम ऐसा ही तो उठपटांग ना ऑटोमेटिक याद रहता है, ठीक है ना। तो हेमावती हो जाएगा, सिमसा हो जाएगा, अर्कावती हो जाएगा, ये भूल सकते हो, लेकिन इतना बड़ा नाम जब जाएगा ना कावेरी का होता है, ठीक है ना। फिर हो जाएगा लक्ष्मण तीर्थ हो जाएगा, काबनी हो जाएगा, स्वर्णावती हो जाएगा, भवानी हो जाएगा, नोगिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये याद रखोगे, एच से हेमावती, एस से सिमसा, ए से अर्कावती, ये क्या होगा, तुरुनारामुथी, ठीक है, तुरिनामुथी, ठीक है ना, तुरिनामुथी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेमावती हो जाएगा, सिमसा हो जाएगा, अर्कावती हो जाएगा, तुरिनामुथी हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, एल के एस, तो एल के एस क्या होगा, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णावती, और क्या हो जाएगा, भवानी हो जाएगा, नोगिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना है। अब इस पे ना बहुत सारे डैम भी है, ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे और भी है, अमरावती हो जाएगा, अमरावती, ठीक है ना, अमरावती, ठीक है, ओके। मैथुर डैम हो जाएगा, ठीक है ना। शिवामसा मुद्रा वाटरफॉल इसी पे है, हो गया ना, कल वाटरफॉल इसी पे है। बॉर्डर किसका है ये, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु पे, पूरा कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु। क्या ये केरला में मेन ड्रेनेज होता है, नहीं होता है। क्या ये तमिल आंध्र प्रदेश में जाता है, तो बिल्कुल नहीं जाता है। क्या ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए जाता है, तो बिल्कुल है, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी यहाँ से पुल दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कर लोगे, आगे बढ़े, ठीक है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट तो कर्नाटक का ही बात कर रहा है,
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है ना, तमिलनाडु, कावेरी, ये सब याद हो गया, एक बार रिकॉल हो गया एस्थेटिक पोर्शन। ये खुद हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी अभी वर्ल्ड मैप की सीरीज के जस्ट बाद इंडियन ज्योग्राफी उसी के पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा, उसी के जगह पे वर्ल्ड मैप की सीरीज कंप्लीट होते ही 1 अप्रैल से, आई थिंक 1 अप्रैल से आपका इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसका कंटेंट रेडी है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग वे में पोल के थ्रू याद करा देते हैं लेक्चर में ही, ठीक है। अभी इन्वायरमेंट का चल रहा है अपना लेक्चर, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट चल रहा है, वर्ल्ड मैप की सीरीज चल रहा है, करंट अफेयर की सीरीज चल रहा है, मैथ ऑप्शनल चल रहा है, पीजीटी मैथ्स का एक कवर किया जा रहा है, ठीक है ना, सीएसआईआर नेट का कवर किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज वरुणा, वो एक्सरसाइज वरुणा काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज वरुणा 2025 का इज रिसेंटली इन द न्यूज, किस लिए न्यूज में है भाई? तो अब बताइए, इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अच्छा अच्छा, बायलेटरल तो है, दो कंट्री के बीच में हो रहा है तो बायलेटरल हो रहा है, तो एक तो इंडिया है अपना, एक कौन सा हो जाएगा? तो यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं, जापान बिल्कुल नहीं, वरुणा के मतलब फ्रांस, ठीक है ना, कवर करते हैं, एक बार आप देख लीजिए। बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, इनिशिएट कब हुआ था? तो 1993 में स्टार्ट हुआ था। आखिर ये न्यूज में क्यों है? तो 14th एशियान डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, अब डिफेंस मिनिस्टर कौन है बताइए? मीटिंग प्लस ADMM प्लस एक्सपर्ट, ठीक है ना, वर्किंग ग्रुप ऑन ए काउंटर टेररिज्म EWG on CT was recently held in the न्यू दिल्ली। अब ये पूछ दिया कि 14th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस कहाँ पे हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। इसमें किस बारे में जिक्र किया गया है? तो वरुणा एक्सरसाइज के, जो कि बायलेटरल है, फ्रांस और किसके बीच में है? फ्रांस और इंडिया के बीच में। इसका इनिशिएटिव क्या है? 1993 में है। ये मान लो ऑफिशियली इसका नेम वरुणा कब दिया गया? तो 2001 में दिया गया, ठीक है। की पिलर, इंडो इंडो फ्रेंच स्टेटिक कॉर्पोरेशन, इंडिया और फ्रेंच का स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन है, मतलब जिक्र होगा, बायलेटरल हो जाएगा तो आप आपस में जो भी स्ट्रेटेजिक है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा एक दूसरे देश को। अब देखो 2025 एडिशन में हाई इंटेंसिटी ड्रिल्स एक्रॉस सब सरफेस एंड एरियल डोमेन्स में वर्क किया जाएगा। की ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वरना एक्सरसाइज का, किस पे ऑब्जेक्ट, इस पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनहेंसिंग कम्बाट रेडिनेंस, स्ट्रेंथिंग ज्वाइंट टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन, ये सब पे स्ट्रेंथ किया जाएगा। डिपेंडिंग डिपेंडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, एक दूसरे पे डिपेंडिंग रहेगा, ठीक है ना। और हाईलाइट क्या होगा? वरुणा एक्सरसाइज 2020 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन होगा, तो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर नोवेल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? INS विक्रांत होगा, नोवेल का मतलब ओशियन में जो एक दूसरे का, नेवी नेवी, ठीक है ना। तो इसमें अपना नेवी इधर कैसे कौन होगा? कौन शिप होगा? नेवी शिप कौन होगा? आईएनएस आईएनएस विक्रांत, ठीक है ना। अच्छा, फ्रांस की तरफ से कौन रहेगा? तो चार्ल्स दे गोले गोले चार्ल्स द गोले ज्वाइंट कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशंस होगा, ठीक है ना। ओके, इंडियन नेवी क्लोजली ऑब्जर्व राइफल एम फाइटर जेट को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। एयर कम्बाट ड्रिल होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एडवांस एयर डिफेंस हो जाएगा, मॉक एयर टू एयर कम्बाट सिनारियो दिखा जाएगा। फ्रांस हाँ, फ्रेंच राइफल एम फाइटर जेट इसमें शामिल होगा। अगर फाइटर का जेट का बात है तो ये राइफल एम फाइटर जेट किसका है? फ्रेंच का है। MiG-29 के इंडियन फाइटर जेट है, तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना। अच्छा, ये दोनों का एडवांसमेंट किया जा रहा है, ओके, स्टेटमेंट में रहेगा। नेवली किसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है? तो फ्रेंच जो राइफल एम फाइटर जेट ऑब्जर्व करना, उसकी टेक्निक्स को सीखना, ठीक है ना। अच्छा, डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटीज देखा जाएगा, ज्वाइंट ऑपरेशनल टेक्टिक होगा, एंटी सबमरीन वाटर एक्सरसाइज भी है एक तरह का, ठीक है। इंडिया स्कॉर्पियंस क्लास सबमरीन्स एग्रेसर्स होगा, ठीक है। फ्रेंच इंडियन फ्रिगेट फ्रिगेट, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, फ्रिगेट से आगे बढ़े हम, ठीक है, याद रहेगा इतना। तो सिंपल क्या क्या देखे, देखो वरुणा एक्सरसाइज है,
बोलना वरुणा एक्सरसाइज में क्या क्या है, रिकॉल करो एक बार खुद से, बोलो। वरुणा एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया का के बीच बाइलेटरल एक्सरसाइज है, बात समझ में आ रहा है। ये 14th एशियान में क्या हुआ, बोलो, बोल रहे हैं, हम भी रिकॉल करें, 14th एशियान न्यू दिल्ली में जो हुआ है उसमें इसका डिस्कस किया गया है। ठीक है। इसका इनिशिएटिव क्या हुआ था, 1993 में इनिशिएटिव हुआ, ऑफिशियल नाम 2001 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या है, कवर करो और कवर करो। बोलो, और क्या बोल सकते हैं, तो इसमें राइफल एम क्या होगा, राइफल कितना था बेटा, हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, हमारे पास राइफल एम फाइटर जेट है, फ्रांस का है। और एम आई जी 29 के, ये हमारा किसका हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा, अपना हो जाएगा। इसमें जो शिप जो है INS विक्रांत जाएगा इंडिया की तरफ से, चार्ल्स डे गोले हो जाएगा फ्रांस की तरफ से। क्लियर है। सरफेस, सब सरफेस एंड सरफेस दोनों का बात कर रहे हैं, सब सरफेस एंड एरियल डोमेन्स में वर्क होगा इस पे, ठीक है ना, इस एडिशन में 2025 के एडिशन में। वरुणा एक्सरसाइज याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। 6 नंबर हो गया, 7th नंबर क्वेश्चन पे चलो। 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या होगा, तपस्या रिसेंटली इन द न्यूज, तपस्या रिसेंटली इन द न्यूज आया ना आगे का ना, और क्वेश्चन आएगा फ्रीगेट का, वर्ड से याद आया हमको। तपस्या रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फ्लोइंग, बताओ। तपस्या जो है क्या है, रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, किस से एसोसिएट है, क्या ये इंडिया से इंडोजेनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या है कैरिवक क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है, क्या न्यू ब्लास्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO के थ्रू है, क्या ज्वाइंट एक्सरसाइज है किसका, USA और इंडिया के बीच नेवल एक्सरसाइज है, क्या है ये बताओ। तो देखो, स्टील तगस्या लॉन्च इन अ गोवा शिपयार्ड, GSTL लिमिटेड में ये क्या किया गया है, इसका हमारे पास मतलब लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड, ठीक है ना। तपस्या लॉन्च्ड एट गोवा शिपयार्ड में, तो गोवा शिपयार्ड में लॉन्च हुआ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। डिस्ट्रिक्ट स्टेट पूछ देगा तो हमारा गोवा हो जाएगा। ओके, न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए है कि तपस्या इज द लास्ट 4 कैरिबिया क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ्रिगेट हो जाएगा, लास्ट ऑफ 4 कैरिबक क्लासेज स्टील्थ फ्रिगेट तपस्या। लॉन्च्ड कहाँ हुआ है बेटा, तो लॉन्च्ड हुआ एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL ऑन मार्च 22 2025। क्लियर है। अब इसमें देखो क्या होगा, सेकेंड शिप अंडर कंस्ट्रक्शन एट GSL, ये सेकेंड टाइप का होगा कंस्ट्रक्शन एट GSL। टेक्नोलॉजी में कहाँ जाओगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विथ रसिया के साथ। अब देखो, तो तपस्या जो है, एक तो गोवा शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है, एक स्टील्थ फ्रिगेट है, रसिया इसमें हेल्प करेगा, 4 कैरिबक क्लासेस है, 22 मार्च 2025 को हुआ है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, सेकेंड शिप अंडर कंस्ट्रक्शन बनेगा, दो मतलब ये सेकेंड शिप है, इसके पहले एक बन गया है। ओके, तो इसमें करीबक क्लासेज क्या होगा, अबाउट द करीबक क्लासेज स्टील्थ फ्रिगेट के बारे में हम कवर करते हैं। तो इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें देखो करीबक क्लास स्टील फ्रिगेट, इंडिया ने रसिया साइन किया है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA अक्टूबर क्या है 2016 से, ठीक है ना। फोर फोर टाइप का एडिशनल करीबन क्लास स्टील फ्रेगन में, एक दो नहीं तो दो बनाएगा रसिया, दो बनाएगा इंडिया। तो अंडर द एग्रीमेंट 2 शिप इंपोर्टेड डायरेक्टली, मतलब दो जो शिप होगा डायरेक्ट कहां से आएगा, रसिया से आएगा। अदर जो दो होगा, दो शिप जो होगा नेवल शिप जो मैन्युफैक्चर एट गोवा शिपयार्ड अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मेथड से, रसिया के हेल्प से इंडिजीनियस बनेगा गोवा में 2 शिप। इसका लेंथ जो होगा बेटा, लेंथ जो होगा फ्रिगेट स्पेसिफिकेशन, लेंथ जो होगा 124.8 मीटर, 124.8 मीटर होगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, 14.2 हो जाएगा, ड्रॉट इतना रहेगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 3600 टन,
अच्छा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? 28 नॉट्स का। ये थोड़ा सा बेसिक देखो, ओवरव्यू ले लो, है कि नहीं? देखो इसमें क्या आया जा रहा है, आईएनएस। आईएनएस कौन सा जा रहा है बताओ? आईएनएस बोलो, बोलो आईएनएस बोलो इसमें। अच्छा वो तो वरेना एक्सरसाइज में था। यहाँ पे टू शिप है। टू शिप हो जाएगा, जो डायरेक्ट कहाँ से आएगा? रसिया से आएगा, होता है कभी कभी। टू जो होगा मैन्युफैक्चर करेगा गोवा शिपयार्ड से। तो वो पहला हो गया, सेकंड बन रहा है, ठीक है ना? एग्रीमेंट जो ये हुआ है फोर का 2016 से हुआ, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ है। इसमें 3600 टन डिस्प्लेस करेगा, मतलब सामान लेकर आ जा सकता है, ठीक है ना? 28 नॉट्स हो जाएगा। इंजन इसमें क्या होगा? जोरिया मस्प्रोकेट यूक्रेन का इंजन होगा, ठीक है ना? ओके। अच्छा एक देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शिप मैन्युफैक्चर इन इंडिया कब होगा? तिरपुट लॉन्च इन जुलाई 2024, डिलीवरी कब होगा? 2026 में। क्या? ठीक ठीक है। ओके, फर्स्ट शिप कमीशन फ्रॉम द रसिया, तुसिल। तुसिल नाम हो रहा है, ठीक है ना? मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा ये। और फर्स्ट जो मंगाया जाएगा वो दिसंबर में, नाउ बेस्ड इन द करवार। कमीशन ऑन द डेट 9 दिसंबर 2024 को। एक एक हो चुका है। करवार, करवार, बेस्ड ऑन करवार। सेकंड रशियन मैन्युफैक्चर फ्रिगेट हो जाएगा। सेकंड का जो देखो, पहला रसिया जो बनाया उसका नाम तुसिल है। तुसिल, तुसिल रसिया का। सेकंड का जो बनाया है, सेकंड रशियन मैन्युफैक्चर फ्रिगेट, तमल, तुसिल तमल। पहला हो जाएगा रसिया का तुसिल, सेकंड हो जाएगा तमल। ये क्या है होगा? एडवांस ट्रायल्स होगा, एक्सपेक्टेड बिकम कमीशन, मतलब एक होता है ना एक्सपेक्टेड डेट कब, तो जून, जून में आ सकता है, 2025 को बोल सकता है कि बन सकता है। अब तवस्या जो है, एक्सपेक्टेड बी लास्ट वर्शिप बिल्ड अंडर द फॉरेन लाइसेंस। ये लास्ट है, लास्ट वर्शिप बिल्ड किया जा रहा है, बन रहा है इंडिया ट्रांजिशन टू इंडिजिनियस वारशिप कंस्ट्रक्शन के तहत। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या है? करीवक क्लास स्टील फ्रिगेट है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। इसमें क्या क्या है? चार, देखो दो तो हो जाएगा रसिया का, दो हो जाएगा इंडिया का। इसमें तवासा गोवा शिपयार्ड बना रहा है, तवासिया, ठीक है ना? इसमें बन रहा है तुसिल और तमल। ये आ गया है दिसंबर 2024 में, ये जून 2025 में आने के बाद किया जा रहा है। करीबक क्लास स्टील फ्रिगेट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हो गया, तपस्या हो गया 7 नंबर, क्लासेस स्टील फ्रिगेट, गोवा शिपयार्ड रसिया के हेल्प से। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें भी, देखिए ये फार्मर से रिलेटेड है। देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नैनो डीएपी। ये नैनो डीएपी क्या होता है? एक ट्रांजिशनल डीएपी होता है पुराना, ठीक है ना? नैनो डीएपी। तो अनलाइक, आ गया ना ये, अनलाइक कन्वेंशनल डीएपी, मतलब ये क्या बोल रहा है कि कन्वेंशनल डीएपी से सिमिलर नहीं होता है। विच इज ए ग्रेनुअल, विच इज ग्रेनुअल, नैनो डीएपी इज ए लिक्विड फॉर्म। अब ये पूछ रहा है क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये कन्वेंशनल क्या होता है? ग्रेनुअल होता है। ग्रेनुअल, ग्रेनुअल को दाने दाने का, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज a हाइयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, हाइयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, तो देखो एक नई खोज, नए नए लक्ष्य आ गया है, इसका नैनो डीएपी तरल, ये लिक्विड फॉर्म तो होता है, ठीक है ना? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसका ना लगभग हाफ लीटर का आता है, हाफ लीटर का। अब ये क्या होता है ना, 1 एकड़ में आप हाफ लीटर में इसका यूज कर सकते हैं। नैनो डीपी का मतलब होता है डाई एमिनो फॉस्फेट। मान लो कि कोई फसल क्रॉप कर रहे हो, ठीक है ना, फार्मर हो आप, फास्फोरस की कमी है, तो इसको यूरिया दिया जाता है ना, पहले छिड़काव किया जाता था ऐसे ऐसे ग्रेनुअल के दाने के टाइप पे। अब ये लिक्विड फॉर्म में है, तो 500 ml जो मिलता है, 600 रुपए का पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन 1 एकड़ में ये, इसको आप यूज कर सकते हैं क्रॉप के लिए, फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए, फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाता है। ओके,
अब ये कहोगे ना, अब एक और बात नोटिस करना, ये एक ट्रेडिशनल जो होता है दाना वाला और लिक्विड वाला, दोनों को मिक्स करके खेत में नहीं डाल देना, खेत में यूज नहीं कर सकते हो कि और हमारा फसल का क्या होगा, हम, फसल जो होगा घना होगा, अच्छा होगा, पैदावार अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग करेंगे, लिक्विड वाला अलग होता है और ग्रेनुअल वाला अलग टाइप का होता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, तो थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, है कि नहीं। नैनो डीएपी होता क्या है, लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर होता है, बिल्कुल सही बात है। नैनो लिक्विड फॉर्म में होता है, फर्टिलाइजर है। डाई एमिनो फॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म, नैनो डीएपी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको इंप्रूव किया गया है न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन एंड एनहेंसमेंट प्लानेट, काफी इंटरेस्टिंग है, ये ग्रोथ के लिए है। अच्छा, एक और बात किया गया है, ठीक है ना। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, IFSCO, ये आया ना 2023 में, देखो यहाँ लिखा है IFFCO। इसका फुल फॉर्म बताओ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, फिर से बोलो, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, IFFCO, इन 2023 में। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें देखो 8% नाइट्रोजन होगा, 16% फास्फोरस होगा, लिक्विड वाले फॉर्म का बात बता रहे हैं। बट जबकि अनलाइक कन्वेंशनल डीएपी होगा, डीएपी, उसमें क्या होगा, दाने दाने का होगा, ग्रेनुअल होगा। ठीक है ना। नैनो डीएपी इज ए लिक्विड फॉर्म होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या हो गया, पुराने वाले से इसमें लिक्विड वाला की इफिशियंसी को क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया, इफिशियंसी ने ऑब्जर्प्शन बाय द क्रॉप को किया गया। ड्यू टू नैनो साइज लेस देन इतना नैनोमीटर, इट हैज हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, हायर सरफेस एरिया टू रेशियो वॉल्यूम, एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है ना। यहाँ से देखो, ये स्टेटमेंट यहाँ से उठाया है, अनलाइक कन्वेंशनल ग्रेनुअल इज अ लिक्विड फॉर्म, ये स्टेटमेंट यहाँ से है। ये दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1 और 2 आर करेक्ट। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, फार्मर से रिलेटेड है, फार्मर की इफिशियंसी को बढ़ाया जा रहा है। 1 एकड़ में देखो, तो अभी भी एक बार फीचर्स देख लो, एक बार आराम से सुकून से पढ़ो, सुकून से कवर करो। ठीक है, फीचर्स क्या होगा, नैनो डीएपी, नैनो डीएपी क्या बताओ फिर से बोलो, डाई अमीनो फॉस्फेट हो जाएगा, कमी को दूर किया गया, फसल पहले हम क्या किए, फसल को हम लोग उगाने के लिए मान लीजिए कि उसमें फास्फोरस की कमी है, उसको दूर किया जाता है। क्रॉप के डेवलपमेंट को, ग्रोथ को इंक्रीमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना। अब क्या होगा, लिक्विड होगा, ग्रेनुअल हो जाएगा, 8% नाइट्रोजन कंटेंट होगा, फास्फोरस कंटेंट क्या हो जाएगा, 60% होगा, 18% क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये देखो कितना अच्छा से दिया गया है, लिक्विड है, दाने के टाइप के, ग्रेनुअल है, ये तरल है, ये दाने के टाइप का। इसमें 8% नाइट्रोजन कंटेंट है, इसमें 18% है, फास्फोरस कंटेंट है 60% है, 46% है, हाई है, लेस इफिशियंस है, फोलियर स्प्रे सीड ट्रीटमेंट के लिए, सॉइल एप्लीकेशन के लिए, इको फ्रेंडली है, ये इको फ्रेंडली थोड़ा कम है, हायर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है। अब 500 ml का नैनो डीपीजी 50 केजी कन्वेंशनल के होता है, ये इसमें 50 केजी लगेगा, ये 500 ml के, आप समझ रहे हो, हाफ लीटर 500 केजी के लिए के बराबर है, ये लगभग 600 के आसपास में हाफ लीटर मिल रहा है। अब देखो आ गया ये 6 नंबर, 1 और बोथ सही है। 9 नंबर देखो, तो 9 नंबर में अब देखो हमारे पास क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन जो रिलेटेड है, सीजीआई से रिलेटेड है, विथ द रेफरेंस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विथ रेफरेंस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई consider the following statements. First statement, he she is appointment by the president under article 1 to 4 article of the constitution, ये तो सही है। सी ही सी इज द हेड ऑफ द कोलिजियम सिस्टम, बताएंगे कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, ये हेड होता है, बिल्कुल सही है। ही सी इज कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली, हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट को द्वारा ये रिमूव किए जा सकते हैं। क्यों रिमूव किए जाएंगे बताइए, कोई तो रीजन बताइएगा। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन, अगर इसका प्रूफ हो जा रहा है कि मिसबिहेवियर है, इनकेपेसिटी है, जो कि प्रूफ नहीं होता है अभी तक कोई सीजाई, और इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है ना, कोई रिस्पेक्टेड पोस्ट होता है उसको रिमूव नहीं बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, बट यहाँ इम्पीचमेंट लिखना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं। तो मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी पे हाँ कर सकते हैं, तो ये प्रेसिडेंट इनको कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग अबाउट सीजीआई ऑल 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 1 3।
अब सीजीआई के बारे में एक बार कर लेते हैं कवर। सही है, 1-3 हमारा सही है। तो देखो हमारा जो सीजीआई का है तो कोई एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट का कोई रूल नहीं है कि इस तरह से होंगे, किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा। तो इस कैसे हो गया? तो सीजीआई फ्रॉम 3 मेंबर कमेटी से होता है, प्रूव एलिगेशन अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में, ये न्यूज के लिए है, न्यूज के लिए है। अब हम सीजीआई के बारे में पढ़ें, ठीक है ना? अब सीजीआई के बारे में क्या है, तो क्वालिफिकेशन इसका क्या होगा? तो एक तो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए सबसे पहला, हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी, इनके लिए भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट में कम से कम कितना 5 साल के क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। जज किसी हाई कोर्ट के 5 साल के लिए जज होना चाहिए, 5 साल के लिए जज, ठीक है ना, जज फॉर 5 साल, जज जज फॉर 5 years, जज फॉर 5, कहाँ के, हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, ओके। बट अगर ये नहीं है तो, ये नहीं क्या दोनों अलग अलग, या क्या हो सकते हैं 10 साल तक कहीं के एडवोकेट रहे, एटलीस्ट, एटलीस्ट के मतलब होता है कम से कम 10 से ज्यादा भी होंगे तभी चलेगा, ओके, मिनिमम 10 years, ठीक है ना, ओके। जैसे तुम बहुत लाडले हो, मम्मी बोली अब्बा बेटा आज एक रोटी तो खा के सो जाओ, तुम क्या 2 रोटी खाओगे तो मम्मी बोलेगी, नहीं बोलेगी, क्या 3 रोटी खाओगे तो बोलेगी मम्मी, नहीं बोलेगी, लेकिन एक भी नहीं खाओगे तो तुम को मम्मी डांटेगी। तो ये होता है एटलीस्ट का सेंस कि कम से कम जो बाउंड्री होता है लेवल, ये लोअर बाउंड्री से अपर अपर अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना, ओके। डिस्टिंक्ट जुरिडिस्ट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जुरिडिस्ट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जुरिडिस्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए आपको, मतलब जुरिडिस्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। अपॉइंट बाय द सीजीआई, कैसे सीजीआई की अपॉइंटमेंट होगा, तो अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124, आ गया, ये भी स्टेटमेंट सही था, आर्टिकल याद कर लेना है, ओके। तो हमारा सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, आर्टिकल किसके तरह बताते हैं, तो 124 के तहत किया जाता है। द यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन, द यूनियन लॉ मिनिस्टर forward the recommendation prime minister who then advise the president as per the second judgment case, as per the second judgment case 1993 senior most supreme court judges is appointed as the CGI, okay, clear है। रूल ऑफ पावर ऑफ द देख लो, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं, सीजीआई एलोकेट द सुप्रीम कोर्ट बेंचेज, सीजीआई एलोकेट करेंगे केस टू सुप्रीम कोर्ट से बेंचेज के बारे में सीजीआई, एंड डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ द बेंचेज, और डिसाइड भी करेंगे कि कौन सा कितने कंपोजिशन को होगा, कोई 3 का होगा, 4 का होगा। अब तक के सबसे बड़ा कंपोजिशन बताओ तो केशवानंद भारती केस में तो अब तक के सबसे बड़ा बेंच था 13 मेंबर का, 13 जजेस थे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अच्छा हमेशा ओड में रहता है कि टाई अप ना हो जाए, ठीक है ना, जजमेंट मेजोरिटी और अब यहाँ से देखो, हेड ऑफ द कॉलेजियन सिस्टम आ गया ना, कि ये जो हमारे जो होते हैं सीजीआई होते हैं, कॉलेजियन सिस्टम के हेड होते हैं। अब कॉलेजियन सिस्टम जो होता है ना, एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में सारे जजों को ट्रांसफर करना, अपॉइंटमेंट करना, ये सारे किन के अंडर में आते हैं, तो सीजीआई के अंडर में आते हैं, इनके हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ट्रांसफरिंग द जजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जितने होगा तो सीजीआई सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज का मतलब सबसे सुपीरियर यही होंगे, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टाफ अपॉइंटमेंट में और जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनेजमेंट में, सारे में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किनके पास होगा, सीजीआई के पास होगा। कोलेजियम का हेड कौन होंगे, तो सीजीआई होंगे। मास्टर ऑफ द रोस्टर, इसके डेट में से सीजीआई लोकेटेड केस ऑफ द बेंचेज, मतलब ये क्या होगा, रोस्टर, रोस्टर का मतलब क्या होगा, जितने भी बेंचेज बनेंगे किसमें कौन सा बेंचेज का होगा, किसमें कंपोजिशन कितना होंगे, सबके कौन हेड होंगे, कौन करेंगे, तो सीजीआई करेंगे। अभी सीजीआई कौन है, 15 1 नंबर के संजय खन्ना जो है 15 1 नंबर के क्या है, सीजीआई है, ठीक है ना, 51 नंबर के, ओके। अब 51, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा, स्टाफ अपॉइंटमेंट करेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनेजमेंट करेंगे, क्लियर है, क्लियर है। कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ का अपॉइंटमेंट, जितने भी जज होंगे, तो एक तो सिर्फ जज से तो नहीं होता, स्टाफ होंगे अलग अलग लेवल पे, ठीक है ना। जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनेजमेंट का भी कौन होंगे हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन होंगे, तो सीजीआई ही करेंगे सुपरवाइज, ओके। जुडिशियल लीडरशिप सबसे पहले कौन आएंगे, तो सीजीआई द फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड डज नॉट होल्ड सुपीरियर जुडिशियल पावर ओवर द अदर जज, जुडिशियल पावर को होल्ड नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, इक्वल। देखो एक होता है ना, हमारे पास क्या आगे 31 है, टोटल 31 जज है सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर है ना, एक सीजीआई होते हैं, बाकी ये, तो ये इक्वल होल्ड रखेंगे, लेकिन डिसीजन लेंगे लीडरशिप को, ये लीडरशिप के लिए ये करेंगे,
ठीक है ना, इक्वली होंगे पावर में, दोनों इक्वली होंगे, सुपर सीजीआई भी और नॉर्मल सीनियर 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 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, बट फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड डज नॉट होल्ड सुपीरियर जुडिशियल पावर ओवर द अदर जजेस पे नहीं करेंगे, अदर जजेस पे इनका सुपीरियर पावर नहीं होगा। रिमूवल और सीजीआई का जज का देखो, अब एक चैप्टर हमारा सीजीआई पॉलिटी का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ सीजीआई, रिमूवल इम्पीचमेंट और जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो होते हैं सीजीआई कैन बी रिमूव फॉर बाय द प्रेसिडेंट एड्रेस बाय द पार्लियामेंट सपोर्ट बाय स्पेशल मेजोरिटी, बहुत स्पेशल मेजोरिटी 2/3, कभी स्टार्टिंग ही नहीं होता, ठीक है ना, पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होगा मेंबर 2/3 से, फिर कमेटी बैठेगा, फिर कमेटी से जाके पार्लियामेंट में लोकसभा के जो होंगे क्या होंगे प्रेसिडाई अफसर उसको पास करेंगे, प्रेसिडेंट का साइन होगा, तब जाके रिमूव किया जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना, ये अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, किसी के लिए हुआ भी नहीं, कोई रिमूव भी नहीं हुआ है कोई जज, ये ना प्रेसिडेंट अपने इंडिया के स्पेशल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट भी इम्पीचमेंट किया जा सकते हैं, ठीक है ना। ग्रांट फॉर रिमूवल आर्टिकल कितना, ग्रांट फॉर रिमूवल ग्रांट किससे मिलेगा, आर्टिकल देखो ये 124 टू में होगा, क्या हो जाएगा अपॉइंटमेंट, रिमूवल हो जाएगा 124 4 सब क्लॉक 4 में बिहेवियर इनकेपेसिटी पे। अब कोलिजन सिस्टम अभी बता दिया, अपॉइंटमेंट ट्रांसफर द जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे एक नॉट एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कोई एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, एक परंपरा चलते आ रहा है कि इसी तरह से कोलिजन सिस्टम यूज होता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट प्रीवियस जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, अब होता क्या है ना अपॉइंटमेंट, मान लो कि अब संजय संजय खन्ना जो आए हैं अपने मस्ट ऑनरेबल संजय खन्ना 51th सीजीआई ऑफ इंडिया, ये सबसे सीनियर मोस्ट होंगे, इनको कौन करेंगे रिकमेंडेशन, कौन करते हैं, तो प्रीवियस जो सीजीआई रहते हैं ना वो रिकमेंडेशन कर देंगे कि इनको बनाया जाए, तो ये जाएगा पार्लियामेंट में, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, साइन हो जाएगा, प्रेसिडेंट का बन जाते हैं पार्लियामेंट से, ठीक है ना, इस तरह का रिकमेंडेशन दिया जाता है, ये शुरुआत से चलते आया है, ट्रेडिशनली है, कोई इसका रूल और लॉ नहीं है एनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। ओके, next, oh wow, next this is a most important MCQ, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। एंथोरियम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, एंथोरियम 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 रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ठीक है ना, ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट एंड ऑर्नामेंट एंड एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज, medicinal herb used in Ayurveda, newly discovered marine species type fungal disease affecting, अब फ्लावर्स है तो फ्लावर्स है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल प्लांट है, ऑर्नामेंटल सिंगार ऑर्नामेंटल में यूज होता है, एयर प्यूरिफाइंग में भी यूज होता है इसके प्रॉपर्टीज को, ये इंडोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडोर होता है, ठीक है ना, इंडोर होता है, इसके लिए ना ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा ड्राइनेस की भी जरूरत नहीं है, ये बैलेंस रहता है, ठीक है ना। ओके, ये क्या हो गया, ये अभी न्यूज में क्यों आ गया ये एंथोरियम, तो ये क्या हो गया, एंथोरियम जो होगा ना ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट, मिजोरम टू सिंगापुर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये फ्लावर्स किस टाइप का है, तो ट्रॉपिकल फ्लावर है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है इसका, मतलब ऑर्नामेंटल में यूज हो जा रहा है माला वाला बनाने में, ठीक है ना। फ्लावर प्यूरिफाइंग है, एयर प्यूरिफाइंग है, एयर को प्यूरिफाई करता है ये अपनी प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। ग्रोम्स मोस्टली इंडोर्स में है, मतलब इसको ग्रो जो किया जाता है मोस्टली इंडोर में ग्रो किया जाता है, ये रिमूव करता है, किसको किसको रिमूव करता है भाई, तो टॉक्सिन टाइप एलिमेंट को ये रिमूव करता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड के इफेक्ट को रिमूव करेगा, अमोनिया के इफेक्ट को रिमूव करेगा, टोलिन जाइलिन ये सब के इफेक्ट को क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, ठीक है ना। अल्जेनेस हो जाएगा, नासा लिस्ट टू एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में इसको, नासा ने इसको एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में क्या किया है, लिस्ट किया गया है एंथोरियम को, एंथोरियम दिखाते हैं और ओके, किधर गया बेटा एंथोरियम, इधर देखो, इस टाइप का इंडोर में भी ये होता है एंथोरियम प्लांट, क्लियर है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और भी दिखाते हैं, हो गया, तो ये सब बता दिए, फिर से बोलो एंथोरियम क्या है न्यूज में, तो मिजोरम टू सिंगापुर जा रहा है, ठीक है ना। फ्लावर्स ट्रॉपिकल, बताओ, लोअरिंग प्लांट हो जाएगा, ऑर्नामेंटल वैल्यू हो जाएगा, एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी जो हो जाएगा, ग्रोम्स मस्टली इंडोर्स हो जाएगा, रिमूव टॉक्सिन फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया टोलिन जाइलिन को हो जाएगा, एल्जेनेस हो जाएगा, नासा ने इसको लिस्ट किया है एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में, ठीक है ना। एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड
फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू इसको स्टेचुरी बॉडी है। ये सब जो भी मान लो कि कोई भी प्लांट इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है, पीयूष गोयल है। अभी ये पीयूष गोयल जो है ना नॉर्थ मुंबई से है, ये 18th लोकसभा के मेंबर है, मैंने ये जीते हुए हैं, पहले ये राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है ना, पीयूष गोयल हो जाएगा 18 लोकसभा के, मुंबई नॉर्थ से है। इनकी वाइफ का नाम है सीमा गोयल है, बस ये इंटरेस्टिंग के लिए डाल दिया है, टू इनका चिल्ड्रेन है। डेवलपिंग, ये न्यूज में, ये तुम्हारा इस एग्जाम में नहीं आएगा। डेवलपिंग एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट में है, ये हो जाएगा फैसिलिटिंग मार्केट लिंकेज करेगा। एपेडा का वर्क क्या है, तो एपेडा इज एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ठीक है ना, किसके अंडर में आता है, नोडल बॉडी किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अभी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पीयूष गोयल है। ओके। अच्छा, इसमें देखो ना, तुमको ये लिखा रहेगा यहाँ पे, देखना क्या पेडा के बारे में है, इसीलिए हम बता दें, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोसीडेड फूड प्रोडक्ट, ये क्या है ना, प्रोसीडेड फूड प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड फूड प्रोडक्ट। प्रोसीड फूड प्रोडक्ट क्या होता है, तो किस टाइप का, मतलब डेवलपिंग प्रमोट, किस टाइप का फूड को प्रमोट किया जाता है, तो डेवलपिंग ना प्रमोटिंग एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर को प्रोसीड फूड प्रोडक्ट, प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स। अभी प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स ना इस टाइप का होता है, देखो क्लासिफाइड द फोर कैटेगरीज में, देखो फूड कैन बी क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरी। एक होता है अनप्रोसीड मैनली प्रोसीड, ये जैसे फ्रूट रूट हो गया, इसको कुछ जरूरी नहीं है, वेजिटेबल्स हो गया, एग हो गया, इसमें इतना समझो। प्रोसीड इंग्रेडिएंट्स में ऑयल्स हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, प्रोसीड में आ गया। अब ये भी सब भी हाम, चीज, ब्रेड, इसको प्रोसीड किया गया। अल्ट्रा प्रोसीड में और ज्यादा सुपरमार्केट ब्रेड हो जाएगा, रेडी मील्स हो जाएगा। तो ये अब आज के बाद तुम समझो कि हम लोग जो मील खाते हैं अल्ट्रा प्रोसीड होता है, ठीक है ना, अल्ट्रा प्रोसीड। क्लियर है, एक आइडिया लगा फूड किस टाइप का होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा सा जनरल नॉलेज अवेयरनेस तो होना चाहिए ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज हम लोग 10 क्वेश्चन को कवर कर लिए, 10 एमसीक्यू को कवर कर लिए, एक बार ओवरव्यू तेजी से कर देते हैं। चलो, रेडी हो, ओवरव्यू कर देते हैं 2 मिनट में। चलो, हम लोग 23 मार्च को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू चलो अब तेजी से करो। पहला का क्या हो जाएगा, बताओ। तो पहला वाला का क्या था, वो WWDR का थीम क्या था, WWDR का थीम था हमारा माउंटेन एंड ग्लेशियर वाटर, ठीक है ना। और इसमें हमारा ये थीम था, इंटरनेशनल वाटर डे का थीम था सेव आवर ग्लेशियर, 22 मार्च को मनाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में सिनेथिया रोजेमल्स, बोलो। सेथिया ये क्या है, एक स्पीसीज है, फ्रेट अलगी है, बताओ बताओ, हो जाएगा कि नहीं, हो गया, ये होगा न्यू स्पीसीज फ्रेश अलगी हो गया। सेकंड नंबर बताओ ये क्या हो जाएगा, रीडिंग डॉग फेस्ट में के दो इंडेमिक होता है, नहीं। ये क्या होता है, लिस्ट कंसर्न होता है, ये लिस्ट कंसर्न होता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, नहीं, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता है, ये गुजरात में रहता है, कोस्टल रीजन में मिलता है। थर्ड नंबर में क्या होता है, डॉग फेस्ट, ये आ गया हमारा फिर से, नाइदर वन नाइदर टू। अब रेशियो डिसिडेंट क्या होगा, ये लीगल बताए थे, रीडनिंग डेट फॉर्म्स बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट होता है, आ गया लीगल रीजनिंग डेट फॉर्म्स द बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट। क्लियर है। अगला देखो, फिफ्थ में हेमावती जो था, हेमावती रिवर सी सेट वाला है कि नहीं, एच सेट, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, तु, तुरुनामुथी, है कि नहीं, ये हो जाएगा, कावेरी का था, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, 2 यूथ मर गए हैं यहाँ पे इसीलिए डूबकर, कावेरी का है ट्रिब्यूटरी। ये पूरा दिए, ये कवर कर लेना बेटा। एक्सरसाइज वरुणा किसके है, तो फ्रांस के बीच में है, फ्रांस के बीच में है वरुणा एक्सरसाइज। तपस्या बताए थे, ये क्या है, करीबक क्लास स्टील्थ है, रसिया और इंडिया का दो दो शिप बनाना है, दोनों शिप, ठीक है ना, जिसमें करीबक क्लास शिप है, गोवा बना रहा है, गोवा शिपयार्ड। फिर हम लोग करे थे इसके नैनो डीएपी, क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और ये हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम होता है, दोनों सही है, लिक्विड फॉर्म में होता है, 1 लीटर में लगभग 50 केजी के
इक्वल जो क्रेनुअल होता है 50 लीटर है, 600 रुपए में हाफ लीटर मिलता है। काफी इफिशियंसी है। 8% तुम्हारा फास्फोरस है, 60% नहीं, 8% नाइट्रोजन है, 60% फास्फोरस है, 60% लिक्विड फॉर्म में होता है। 600 रुपए के आसपास हाफ लीटर मिलता है। फार्मर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। IFFCO 2023 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया। CGI के लिए बोले थे, हाँ तो ये आर्टिकल से अपॉइंटमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, कोलिजियम से के हेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये कि मिसबिहेवियर पे अलग किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्लियर है? ओके, चलो इस कवर कर लिए थे। अब एक प्लांट के बारे में पढ़े थे, ऑन्थ्रियम प्लांट के बारे में पढ़े थे। तो ट्रॉपिकल प्लांट है, ऑर्गेनामेंटल में भी यूज होता है, एयर प्यूरिफाइंग में नासा ने इसको लिस्ट किया गया है। अब ये न्यूज में क्यों है? तो मिजोरम से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मैंने भेजा जा रहा है कहाँ पे? सिंगापुर में। इसका काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर में भी जो लगा रहता है ना, ये इसमें अभी अपेडा के बारे में पढ़े। और फूड कितने टाइप का होता है? हम लोग जो मिल खाते हैं अल्ट्रा प्रोसीड होता है। प्रोसीड वाला में जो होता है ब्रेड चीज हो जाएगा। प्रोसीड इंग्रेडिएंट्स में हो जाएगा हनी शुगर, ठीक है ना। अनप्रोसीडेड मिनिमली प्रोसीड में कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा फ्रूट्स हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो जाएगा, एग्स हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। चलो लेक्चर को कंप्लीट किया जाए। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ये अपना ऑन्थ्रियम प्लांट हो जाएगा, ये यूज होगा। देखोगे एयर और पोर्ट पे भी, अभी साउथ दिल्ली में क्या है ना, साउथ दिल्ली में इतना पोल्यूशन है ना। तो जब अपना सांसद थे गौतम गंभीर, वो साउथ साउथ दिल्ली में ये सब लगाए थे प्लांट। प्लांटेशन बहुत ज्यादा हुआ था। एयरपोर्ट में भी देखोगे तो इस तरह का प्लांट लगा रहता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, ख्याल रखो, कंसिस्टेंसी से रहो। मिलते हैं लेक्चर।